22 नंबर का नीडल है ना प्रभु। ये 22 नंबर का हर जगह नीडल मिलेगा, ये नंबर 22। देखिए ये नीडल बस, ये नीडल बस थोड़ा सा छोटा रहता है या थोड़ा सा मोटा रहता है, तो ये बकरियों के लिए परफेक्ट है। छोटा बच्चा को भी लगाइएगा, बकरी को भी लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं। और जो होता है कि यहाँ से काट के लगाइए, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुक्का पर ज़िंदगी जीना शुरू कीजिएगा तो ज़िंदगी भर तुक्के मारते रहिएगा। आपके सामने देखिए सबसे सूखल बकरी आप कहिएगा, उसी को पकड़ेंगे और पूरा ढुका देंगे, कहीं हड्डी में नहीं जाएगा, क्योंकि हम भांग खा के लगा रहे हैं। अरे हड्डी में जाएगा तो पता चलेगा ना जी, हाथ तो एहसास दिलेगा ना कि हड्डी में, तो थोड़ा पीछे रह जाएंगे। हालांकि जो साइज है, जो एंगल हम पकड़ेंगे उसमें हड्डी में वो जाएगा ही नहीं। दम गर्दन सबसे सूखल का आप चुनिएगा, उसी को हम लगाएंगे, लेकिन पूरा नीडल ढुका देंगे, हड्डी में नहीं जाएगा, क्योंकि एंगल पता होना चाहिए किस तरीके से लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, है ना। तो देखिए दवा हम इसी से निकाल लेते हैं। अब ट्राइबी वेट और जीट हम एक ही में ले सकते हैं, लेकिन हम अलग अलग लेंगे ताकि एक ही चीज़ को हम 2 बार दिखा सकें। और ये हम लगा रहे हैं सौखिया, ये हमें कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बताने के लिए लगा रहे हैं, तो हम टॉनिके देंगे ना, तो एक तरह से टॉनिक है, और वो एक एलर्जी के लिए है, उसको दिया जा सकता है, ठीक है ना। जब भी हार्मोन्स लगाएं तो एक एलर्जी के लिए एवलिन ज़रूर दें। अब देखिए बकरी छींकी, तो ये आम बात है, हाँ, इस पर इतना माइंड नहीं कीजिएगा कि बकरी छींक दी, ये होते रहेगा। अरे सब काम सही है, वक्त का मांग है, इतना बेरोजगारी है, इतना कंपटीशन है कि थोड़ा लीक से हट के करने के लिए सोच रहा है आदमी। और बकरी पालन में मैं पहले ही बोला और मैं पूरा समझ चुका हूँ कि ये बिजनेस बहुत कठिन है। ये कठिन इसलिए है कि लोग समझ ही नहीं पाते। मैं इतना समझाया हूँ ना, आप जाने के बाद फिर कहें जो जिनको ज़िंदगी में कुछ करना है वो तो समझ चुके, और मैं इतना बकर इसलिए बोलता हूँ ताकि जितना हो सके समझाने का प्रयास करूँ, लेकिन लोग नहीं समझ पाते। उनको लगता है कि 10 गो 20 गो ले आते हैं, जो मन तो कटिंग वाला उठा के ले आए। ये बकरी सूखल पक्कल आप जो भी देख रहे हैं, लेकिन आप सीधे देख रहे हैं कि बकरी बकरिए जैसा रहती है, देसी बकरी रहती है बकरी जैसन, और तुरंत बच्चा दी है। तो ऐसा है, गाभिन अब होना शुरू हुई तो धीरे धीरे देखिए जो एकदम बड़ा बैठल नीचे डर से, देखिए वो सब खा लेगी ना, तब धीरे से निकलेगी उधर से डर के मारे, और वो खाएगी। और बड़ा बड़ा बच्चा देती है, 1-2 बच्चा, और ये सब दिन देती है 3-4 बच्चा, और तन्नी को तो इसको छटैया में रखे हुए हैं कि भाई किसी कभी भी जब मौका मिलेगा, देख रहे हैं, हाँ, नहीं तो बस बाहर निकाल के लगा देना। ये पेशेंट को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर लगा दें, समझ जाइएगा। यहाँ करके ऐसे करेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा, सब लोग देख लीजिएगा। और किसको पकड़े, जो किसको पतला दुबला कहते हैं आप देख, ताकि हम आपका इच्छा से चले। इसको अच्छा कोई बात ना, कई बार पब्लिकों का फायदा, ये हम ट्राइबी बेड दे रहे हैं। ट्राइबी ऐसे भी बकरी अगर खाना पीना कम खाए और कमजोरी महसूस करे तो विटामिन बी कम्प्लेक्स आप 3 दिन लगा सकते हैं। तो ये लगाने से क्या है कि इसका भूख बढ़ जाएगा, है ना। तो हम सौखिया लगा रहे हैं, और ऐसे भी अगर कोई बकरी लगेगी, जैसे वो बकरी देखिए, वो है ना, कमजोर आपको लग रही है, लेकिन उस शुरू में और भी कमजोर थी। जो भी करना होता है शादीशुदा को, नहीं उसमें जो प्रभु का इच्छा वही किया जाए। अरे आपका एक दिन माना जाए, हमरा तो बहुत माने हैं आप लोग। चल देखिए, कभी भी इंजेक्शन आप लगाइए ना, अगर अकेले हो 2 अकेले हो, ऐसे 2 आदमी होना चाहिए इंजेक्शन के समय। तो इस तरीका से ये जो पैरवा आपका है ना, मेन कमाल इसका है, ये दबा दीजिएगा, यही बड़ा। तो अच्छा आओ तो नितेश, एक आदमी पकड़ लेंगे तो समझाने में आसानी होगा। अच्छा उनको बुलाते हैं, आप देखिएगा, वो पकड़ लेगा। अच्छा ऐसे देखिए ना, जैसे आपको देखना है। देखिए लाइट लग रहा है, समझ रहे हैं। देखिए पहले तो भोंकने से सिर्फ कुछ नहीं होता, पहले आप समझिए। जो ये आपको लगता है इतना में कितना सुई देंगे रे भाई, आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया आपका है, यहाँ से यहाँ एरिया आपका है, आप जितना भोंक लीजिए। एक साइड में 4 इंजेक्शन आराम से लगाया जा सकता है, समझ गए ना। नहीं आप समझिएगा, हम जिंदगी भर बताते रहेंगे तो आप नहीं समझिएगा। समझने वाले के लिए 1 से 2 बार में आप समझ जाइएगा। तो देखिए ये जो ऐसे नहीं मार देना है, गाय भैंस को टक से मार देते हैं ना, और उसे नहीं, इसको कभी भी या तो ऐसे या तो ऐसे। बकरी ऐसी ही, बकरी सनीचर नहीं, ये काम कीजिएगा तो डिस्टर्ब करबे करेगा। तो यही तो सनीचर, यही तो पेशेंस रखना पड़ता है बकरी पालन में। देखिए ये एरिया है, समझ रहे हैं। तो ऐसे लगाना है, ऐसे या ऐसे भी दे सकते हैं। देखिए ऐसे ऐसे पकड़े, सीधे हम नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा हम ऐसे टेढ़ा किए हैं, किए ना। अब यहाँ हम दिए, और देखिए पूरा ढुका दिए, कहीं हड्डी में नहीं गया, पूरा ढुका हुआ है ना। हड्डी में जाता तो हमको पता नहीं चलता। कोई अगर इंजेक्शन ऐसा जो लिखा हुआ है कि ओनली इंट्रामस्कुलर, ये IM IB दोनों है, नस में भी जाएगा तो दिक्कत नहीं।
लेकिन कोई इंजेक्शन ऐसा जो IM IB दोनों सिर्फ ओनली IM है, तो इसको बैक करके खींच देखेंगे। देखिए इसे, देखिए उजला हो गया, अगर ब्लड में जाता तो यहाँ नीचे से लाल निकलता। अगर ओनली IM है तो चेक करना चाहिए हैंडल खींच के। अब इंजेक्शन लगाते समय हार्ड से हार्ड इंजेक्शन में बकरी को परेशानी नहीं होगा। ये लीवर पर आपका उंगली का पकड़ होना चाहिए। ये लीवर है ना, जब इसको दबाइए तो इसको उठाइए। अब आप लोग FMD लगाते हैं, कड़ा होता है, हो गया तो लेट हो गया जैसे न, तो उतना देर बेचारी बर्दाश्त किया, भोंक के अब बतिया रहे हैं तो दिक्कत उसको होगा ना। देखिए अब एक आदमी हमको बोले कि सर तो आप बोले थे 3-4 दवाई, बहुत दवाई की हमको ज़रूरत पड़ा। हम लेकिन दवा तो पूरा दवा का जब व्यवस्था नहीं कीजिएगा तो पूरे का जरूरत पड़ेगा। वो पूरा मेडिकल कम पड़ जाएगा आपका, पूरा बाजार कम पड़ जाएगा, वेटनरी कम पड़ जाएगा। आप गूगल सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, तो दवाई तो आपका अनवारी भर जाएगा। कोई बोलेगा ये लगाओ, कोई बोलेगा वो लगाओ, उसका देखेंगे वो लगाओ, पागले हो जाएंगे आप। अरे सीधे एक एंटीबायोटिक, एक बुखार का दवा और बाकी सुरक्षा अपनाइए। हम ये लोग को थोड़े बोले हैं कि ये लोग आए हैं तो भाई तुम लोग स्वस्थ रहो। आप लोग के सामने जानवर है, हमारा बात मानेगा का? तो इसको हम कोई लुकाया हुआ है? तो जब आप नहीं संभाल पा रहे हैं तो मैं पहले ही बोला कि अगर कैदी जो जेल का है वही जेल में सही से रह सकता है। तो यदि स्टॉल फिट पे रखना चाहते हैं और किसी जंगली बकरी को पकड़ के आप ला के आप सोचते हैं कि फार्मिंग में तुरंत हम गर्दा उड़ा दें, असंभव। आप सोचते हैं जितना ट्रेनिंग का आपका जरूरत है ना, उससे 50 गुना ज़्यादा उसको ट्रेनिंग का जरूरत पड़ता है। ऐसा सबके ट्रेनिंग देते देते हम लोग का धुआं निकल गया है। तो आज सही है, यानी बाड़े में कैसे सेट करना। और ये समझ में अब ये थोड़ा सा कठिन है, जो कीजिएगा तब समझ में आता है। जब आदमी लेके आता है ना, आज लाए 3 दिन बाद सब दिवाले के पास साइड में रहेगी इतना इतना बड़ा बुला के लेके लटकल, तो दुनिया के सारा दवाई इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब उसमें हम दोषी हैं। हमने तो सीधे बोला कि फार्मिंग करना है तो आपकी फार्म की बकरियां कहीं ना कहीं से लाएं। और और यदि नहीं मिल रहा है तो जरूरी काज कर ही लेना है। एकदम खुजली हो गया है, 6 महीना टाइम दीजिए, ढूंढिए कहीं से मिलेगा। और यदि उसके बाद आप चाहते हैं कि गांव वाला से ही करें तो जगह बड़ा होना चाहिए, जानवर कम होना चाहिए। मान लीजिए इतना में हम 4 बकरी छोड़ दिए बाहर से लाए तो, ताकि बकरी पूरा घूमे टहले और मारे भी को भाग जाए। और थोड़ा सा चारा कहीं सूखा कहीं हरा चारा रख दिए, धीरे धीरे हरा चारा भी खा रही है और सूखा चारा भी सीख रही है, तो उसे सिखाइए। अगर बाहर की बकरियों को लाते हैं तो कम संख्या में आना चाहिए, ताकि आपको घनत्व कम हो, गंदगी कम हो, ताकि आप उसको वैक्सीन वगैरह कर पाएँ, आपके पास टाइम मिले, है ना। तो बाहर की बकरी को सेट करने में वक्त लगता है और इसलिए संख्या कम और उसको स्ट्रेस ना हो, इसलिए सारा सुविधा जो कि ट्रेनिंग में पढ़े क्या खाने में मिला के देना है, क्योंकि बाहर उसको प्राकृतिक द्वारा मिलता था और आप उसको यहाँ ला के अपने मन से खिला रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक रूप से उसे मिलता क्या था। और ये सभी हमने आप लोग को बताया है। तो बाहर की बकरी को भी सेट कर लेंगे, लेकिन बाहर की बकरी को सेट करेंगे थोड़ा सा परेशानी तो होगा ही। तो उसमें आपको सर्दी होगा, जुकाम होगा, पेट फूलने का संभावना हो जाएगा, तो अलर्ट रहना होगा। और संख्या कम होगा तो संभाल लीजिएगा। और 20 आप ले आए, 20 ले आए, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, आप परेशान हो गए, आप कुंडी मारे और भाग गए कि अब हम 2 घंटा आइबे नहीं करेंगे। बाप रे, अब इसका नेटा गिर रहा है, उसका नेटा गिर रहा है, और तब तक वो बीमारी और विकराल रूप धरते जा रहा है। आपको चिढ़ियाने से, आपके जिदियाने से तो काम चलेगा नहीं, और यही फेल होने का कारण होता है। 2-4 दिन बेचारा खूब नेटा बहाता है, परेशान हो जाता है आदमी, फिर कहता है। और अगर बाड़ा से सेट बकरी लाते हैं तो कुछ नहीं, जैसे आप बस कुछ नहीं, आपका ले गए, रखे, खाना दीजिए, अब शुरू हो जाइए। अब खाली खाना जुटाने में लगे रहिए, उसको सर्दी जुकाम तक नहीं होगा। तो यही होता है कि आपने शुरुआत कैसा किया। अगर शुरुआत सही किए तो आपको एक बुखार का दवा, ये दोनों कॉमन, तो बस इतने करना है। इससे आगे बढ़ेगा तो आप डायग्नोस करेंगे कि भाई है क्या, इसको निमोनिया है, पेट फूल रहा है, पेट, सब चीज़ बताया गया है कॉपी में, तो है ये है। तो वो सब चीज़ें कम सामना करना पड़ता है। जितना ट्रेनिंग में सुनते हैं तो बाप रे बाप, इतना बीमारी तो कैसे फार्मिंग होगा, तो वो बताया जाता है बस इसीलिए कि ऐसा हो सकता है। ये लोग पुराने हैं या हम पुराने हैं तो हम लोगों ने झेला है, नहीं होता है जी, कभी ना कभी कुछ होता है। लेकिन जब आप समझ चुके होते हैं बकरियों को और उसका खिलाने का प्लान समझ चुके होते हैं कि भाई हम कटोरा से उठा के दिए क्या,